रेल की रात। रात के घने अंधकार में ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ काले पहाड़, कभी कभी चमकते हुए गांव के छोटे छोटे दीपक और दूर से आती किसी नदी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ट्रेन के अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन ज्यादातर यात्री ऊँघ रहे थे। रामेश्वर अपनी सीट पर बैठा था। वह एक व्यापारी था और अक्सर लंबी यात्राएं करता था, लेकिन आज उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। ट्रेन के इस डिब्बे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। अजनबी की रहस्यमयी हरकतें। रामेश्वर की नजर सामने बैठे एक अजनबी यात्री पर पड़ी। वह लंबा, दुबला-पतला और गहरे रंग का आदमी था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। कभी वह खिड़की से बाहर देखता, कभी अपने पास रखे बैग पर हाथ फेरता। रामेश्वर को शक हुआ, क्या यह आदमी कोई चोर है या शायद कोई अपराधी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसमें व्यापार से जुड़े कुछ जरूरी कागजात और नकदी थी। ट्रेन के झटकों के साथ माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। वह आदमी धीरे धीरे इधर उधर देख रहा था, मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। रामेश्वर की बेचैनी बढ़ गई। डर का माहौल। आधी रात होने को थी। ज्यादातर यात्री सो चुके थे, लेकिन रामेश्वर की आंखों में नींद नहीं थी। तभी ट्रेन अचानक धीमी हुई और एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन वीरान था। कोई यात्री नहीं था, बस एक पुराना टेलीफोन बूथ और एक लालटेन जल रही थी। अजनबी आदमी उठकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रामेश्वर को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी सामने की बर्थ पर लेटे एक बुजुर्ग यात्री ने धीरे से कहा, बेटा, सफर में हर शक सही नहीं होता, लेकिन सावधानी जरूरी है। रामेश्वर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शक कम नहीं हुआ। रहस्य गहराता है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब चारों ओर सन्नाटा था। रामेश्वर ने देखा कि अजनबी ने अपनी जैकेट के अंदर से कुछ निकाला और उसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिया। अचानक अगले डिब्बे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मेरा पर्स चोरी हो गया। डिब्बे में हड़कंप मच गया। लोग जाग गए और इधर उधर देखने लगे। रामेश्वर की नजर फिर से उस अजनबी पर गई, लेकिन उसने जो किया वह चौंकाने वाला था। रहस्य से पर्दा उठता है। अजनबी आदमी तेजी से अपनी सीट से उठा और अगले डिब्बे की ओर भागा। रामेश्वर को यकीन हो गया कि यह वही चोर है। उसने भी उसका पीछा किया, लेकिन जब वे अगले डिब्बे में पहुंचे तो दृश्य अलग था। अजनबी ने एक और आदमी को पकड़ रखा था, जो डरी हुई नजरों से इधर उधर देख रहा था। यही असली चोर है, अजनबी ने कहा और अपनी जेब से एक पहचान पत्र निकाला। वह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुलिस अधिकारी था, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए वर्दी के बिना सफर कर रहा था। रामेश्वर शर्मिंदा हो गया। जिसे वह चोर समझ रहा था, वही असली रक्षक निकला। सीख है, हमेशा शक करने से पहले सच को समझने की कोशिश करें। यात्रा में सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन गलतफहमी भी नहीं पालनी चाहिए। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें पहली नजर में लगती हैं। रेल की इस रहस्यमयी रात ने रामेश्वर को एक गहरी सीख दे दी, कभी भी सिर्फ शक के आधार पर किसी को गलत मत समझो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का घर को जरूर सब्सक्राइब करें।